हेलो क्लास 10। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इंट्रोडक्शन तैयार करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपकी जो हेडिंग है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन बहुत ही आसान है, ध्यान से सुनिए आप लोग। Which equation having of degree of 2 is called क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि वो इक्वेशन जिनकी डिग्री क्या रहेगी, 2 रहेगी, वो क्या कहेंगे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं यहां पर जनरल फॉर्म की बात करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जो जनरल फॉर्म होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, आप लोग ध्यान से देखिए उसको। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी जनरल फॉर्म होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यहां पर जो हमने यूज किया है a b c, आपकी जो a b c होंगे वो क्या होंगे, आपके कांस्टेंट टर्म होंगे, यानी कांस्टेंट नंबर होगा आपके कुछ भी। और जो वेरिएबल जो हमने यूज किया है वो क्या किया हमने, केवल x यूज किया है। यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पर आपको केवल वन वेरिएबल मिलेगा और आपको कुछ कांस्टेंट टर्म मिलेगी, ठीक है, उनको आपको वहां पर सॉल्व करना होगा। ओके, तो ये आपकी जनरल फॉर्म होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। एक बार दोबारा से हम डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं कि विच इक्वेशन हैविंग ऑफ डिग्री ऑफ 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी जिस इक्वेशन की पावर क्या रहेगी, डिग्री क्या रहेगी, 2 रहेगी, वो क्या होगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो जनरल फॉर्म होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो होगी आपकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जनरल फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो जनरल फॉर्म आपकी होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि जो abc क्या है, वो चीज क्या है वो लिख देंगे, और जो हमने वेरिएबल यूज किया है वो भी लिख देंगे। तो हियर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन having one variable called, yes say x, called x, and a b and c या a comma b comma c are constant। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी, हमारे पास जो हमने जो यूज किए हैं एबीसी वो हमारे कांस्टेंट हो गए, और दूसरा जो हमारा हमने जो वेरिएबल यूज किया है वो हमारा x हो गया। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, यानी ये इसकी डेफिनेशन होगी, और ये जनरल फॉर्म हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो हम देखते हैं अब एक नोट के बारे में, आपको वो नोट ध्यान से रखना है, उसको ध्यान से समझना है। नोट्स को तो मैं बताऊंगा। सिंस द quadratic equation having degree of 2, that is why it is also having 2 roots। तो इस नोट का मतलब क्या है, अगर आपके पास में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसकी डिग्री क्या है 2 है, तो उसके जो रूट्स होंगे वो भी क्या होंगे, 2 ही होंगे, यानी 2 रूट से निकलकर आएंगे। ठीक है, अगर आपके पास में कोई इक्वेशन होगी, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसकी डिग्री 2 होगी, तो उसके जो नंबर ऑफ रूट्स निकल के आएंगे वो भी कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। तो ये आपका क्या हो गया, एक नोट हो गया, इस नोट को आप ध्यान से रखेंगे।
नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स की अगर हम बात करेंगे कि उसका नेचर कैसा होगा रूट्स का, तो आपके पास में जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो है आपकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसी से ही हम क्या करेंगे, तीन कंडीशन हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको। फर्स्ट कंडीशन होगी आपकी, अगर b स्क्वायर इफ b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन होगा 0 से। अगर आपके पास में यहाँ से आप कंपेयर करके abc तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपका b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन होगा 0 से, तब आपके पास में जो रूट्स होंगे, देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो आपके पास में जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, यानी अलग अलग होंगे। ठीक है, तो आपके पास में जो दोनों रूट्स निकल के आएंगे वो रियल भी होंगे और कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। ये फर्स्ट कंडीशन है आपकी। जब आपकी कंडीशन b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन होगी 0 से, तब आपके पास में ये कंडीशन आपको वहां पे शो होगी कि जो दो रूट्स निकल के आएंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। तो बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होगा। अगर ये कंडीशन आपकी वेरीफाई हो रही है कि जो b स्क्वायर माइनस 4ac है वो किसके बराबर है, 0 के, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यानी जो आपके जो रूट निकल के आएंगे वो क्या होंगे, रियल तो होंगे होंगे, लेकिन वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी एक जैसे दोनों के दोनों रूट क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये आपकी सेकंड कंडीशन हो गई। अगर आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 है, तो आपकी जो रूट्स निकल के आएंगे वो कैसे होंगे, रियल भी होंगे और इक्वल होंगे। तो बात करते हैं हम थर्ड कंडीशन की। इफ b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन होगा 0 से। अगर आपके पास में एक कंडीशन आ जाती है कि जो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली और वो 0 से कम आ गई, तब आपके पास में जो रूट्स आएंगे वो होंगे नो रियल रूट्स और इमेजिनरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो रूट्स निकल के आएंगे वो आपके नो रियल रूट्स होंगे, यानी वो रियल रूट्स ही नहीं होंगे। आपकी ये तीनों कंडीशन होंगी, ये आपके नेचर होंगे, नेचर ऑफ रूट्स जो होंगे। मैं एक बार दोबारा डिवाइड करा देता हूँ। आपके पास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होगी वो होगी आपकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। आप यहाँ से कंपेयर करके क्या काम करेंगे, a b c तीनों की वैल्यू फाइंड करेंगे और चेक करेंगे कि आपके पास में कौन सी कंडीशन वेरीफाई हो रही है। अगर आपके पास में फर्स्ट कंडीशन वेरीफाई हो रही है, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन हो रहा है 0 से, तब आपके पास में जो रूट्स आएंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, यानी दोनों के दोनों रियल तो होंगे और अलग होंगे। ठीक है, अगर आपके पास में कंडीशन ये आ रही है कि इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 के बराबर आ रहा है, तो जो आपके रूट्स होंगे वो रियल होंगे और कैसे होंगे, इक्वल होंगे, यानी आपस में दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर आपके पास में थर्ड कंडीशन निकल के आ रही है कि b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन हो रहा है 0 से, तब आपके पास में जो रूट्स होंगे वो नो रियल रूट्स होंगे, या उनको हम इमेजिनरी रूट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेथड्स फॉर फाइंडिंग रूट्स। यानी आपको जो रूट्स निकालने हैं, आपको वो मेथड सीखने हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास में तीन मेथड है। तो आपको तीन मेथड आप कोई सा भी यूज करके आप क्या कर सकते हो, उसके रूट फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके लिए क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको यही रूट लगा यही मेथड लगाना है, तब आप वही मेथड लगाएंगे, अदरवाइज आप कोई से भी मेथड से आप उसका रूट फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपके पास में है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, तो ये आपके पास में फर्स्ट मेथड हो गया आपका फैक्टराइजेशन मेथड, यानी आप फैक्टर करके आप उसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। ये आप क्वेश्चन में करेंगे, जब एक्सरसाइज करेंगे तब मैं आपको सिखाऊंगा कि कौन सा मेथड कैसे करना है आप लोगों को। अभी आप यहाँ केवल रूट समझ लीजिए कि आपके पास में रूट्स निकालने के कौन कौन से मेथड है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कौन सा हो गया आपका फैक्टराइजेशन मेथड। तो सेकंड मेथड है आपका कंप्लीटिंग
द स्क्वायर मेथड। तो ये आपका सेकंड मेथड है कि आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपको लगाना होगा उसके अंदर, आप उसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। और जो थर्ड मेथड आपका वो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, यहाँ पर है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, ठीक है। तो अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड इसके अंदर लगाएंगे तो वो आपको सीखना पड़ेगा, तो वो होगा आपका x इक्वल टू, यहाँ पर x इस वेरिएबल जो हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म जो होती है, जो क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल्स टू 0 है, तो हमने जो वेरिएबल यूज किया वो x किया है, तो मैं यहाँ भी x लिख रहा हूँ, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड हो जाएगा आपका, आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा वहां पर और आप उसके क्या निकाल सकते हैं, रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके तीन के तीन मेथड हो गए, आप यहाँ से तीनों मेथड से कोई सी भी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, उसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब हम तीनों मेथड के अनुसार क्वेश्चंस करेंगे वहां पर और तीनों मेथड को इजीली सीखेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका आपने इंट्रोडक्शन किया। इंट्रोडक्शन में आपने क्या क्या किया, फर्स्ट में आपने किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन की है वहां पर हमने, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से की है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। सेकंड में हमने नेचर ऑफ रूट्स की है, वो भी आपके इंपॉर्टेंट है, आपको सही से याद रखने हैं। थर्ड में आपको मेथड्स है फाइंडिंग रूट्स, तीन मेथड है, आपको तीन मेथड के सहायता से आपको फाइंडिंग रूट्स फाइंड करने होंगे वहां पर, और तीनों मेथड को आप अच्छे से सीखेंगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे। तो ये आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें DC4M।